नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। इस्लाम के नाम पे बना ये मुल्क पाकिस्तान आज दर दर की ठोकरें खा रहा है। सरकार, वहाँ के मंत्री दुनिया भर में कटोरा लेकर के भीख मांग रहे हैं, लेकिन कोई उस कटोरे में $1 देने को तैयार नहीं है। और आवाम की हालत ये है कि उन्हें 11,000 रुपये में एक गैस सिलेंडर मिल रहा, वो भी बड़ी मुश्किल से। पेट्रोल की कीमत आसमान, आटा 200 रुपए से ज्यादा प्रति किलो। हिंदुस्तान में ऐसी स्थिति आ जाए तो पता नहीं क्या हो जाए। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त जो खबर आ रही है, इन्फ्लेशन रेट, महंगाई दर वो 25%। मतलब इकॉनमी पूरी तरीके से पाकिस्तान की चौपट हो गई है। और फिर भी कश्मीर और हिंदुस्तान से बराबरी करने का जो उनका अंदाज है, उस पर शर्म भी आती है, हंसी भी आती है। और ऐसा लगता है कि ये मुल्क ज़्यादा दिन तक एक जगह एक साथ टिक नहीं पाएगा, क्योंकि चाहे बलूचिस्तान हो या फिर पीओके हो या गिलगिट बाल्टिस्तान, अब ये लोग कह रहे हैं बहुत नुकसान हो गया हिंदुस्तान का बंटवारा करके, हमें वापस हिंदुस्तान में मिलना है। ऐसी आवाज़ कश्मीरी पाकिस्तान में रहने वाले वो उठा रहे हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग उठा रहे हैं। तो क्या है ये पूरा मसला, ये जानने और समझने के लिए हमारे साथ मेरे जर्नलिस्ट सिन्हा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त भाई आटे दाल की भाव पता चल गया। हाँ, भाव मालूम चल गया। क्या हो रहा है पाकिस्तान में? देखिए, पहला चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहावत है बिहार में, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। तो ये बबूल का जो पेड़ बोए थे पाकिस्तान, अब फसल काटने का समय आ रहा है, अब पूरा कांटेदार पेड़ हो गया है, वो कांटा उनको चुभ रहा है। ये 6 कारण मैं बताना चाहता हूँ इस पाकिस्तान के बर्बादी का, मुख्य कारण, बाकी तो मैं व्याख्या आगे करूँगा। पहला, मिस गवर्नेंस। यदि किसी ऑटो ड्राइवर को आप प्लेन चलाने के लिए दे दें तो एक्सीडेंट होगा। पूरी तरह से जो गवर्नेंस का मॉडल है पाकिस्तान में, वो एकदम खत्म। पाकिस्तान आर्मी के द्वारा डिफेंस बजट का मिसयूज। अमेरिका ऐसा धनी देश अपने बजट का 10% खाली खर्चा करता है डिफेंस पे, सेना पे, और पाकिस्तान 16%। उसका जो टोटल बजट है 9502 बिलियन है, और जो डिफेंस बजट है वो है 1523 बिलियन। 11% का, लास्ट बजट में 11% का इजाफा किया है डिफेंस बजट में। और किस लिए? उस आर्मी के लिए जो आर्मी सब लड़ाई हारती रही है। तो दूसरा चीज़ है मिसयूज पाकिस्तान आर्मी के द्वारा। तीसरा चीज़ बाढ़। जुलाई अगस्त में जो बाढ़ हुआ था, तो बाढ़ से करीब 30-40 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। लेकिन बाढ़ एक फैक्टर है, बाकी भी आगे फैक्टर जो आगे बताता हूँ। उसके बाद जो सोच है, उस सोच में ही दोष है पाकिस्तान के। आप देखो 1947 से कश्मीर 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 ये रट लगाए हुए हैं। अरे भाई, अपना घर तो पहले चला लो। फिर मैं एक दोहा आपको बताना चाहता हूँ। एक है, कहावत है बिहार में, आग लगी हमारी झोपड़िया में हम गाये मल्हार। अरे तुम्हारे घर में झोपड़ी में आग लगा हुआ है, उसको तो बुझाओ। कश्मीर कश्मीर कश्मीर, हिंदुस्तान हिंदुस्तान करता रहता है, तो भुगतो अब। 5वां चीज, पाकिस्तान आर्मी का रोल। मैं पाकिस्तान के आवाम से ये पूछना चाहता हूँ, खाली एक प्रश्न का मुझे उत्तर दे दो कि हिंदुस्तान और कश्मीर करते करते तुमको मिला क्या, ये बर्बादी छोड़ के? दूसरा जो सबसे बड़ा प्रश्न है कि पाकिस्तान के जनरल्स तो धनी होते जा रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम गरीब होती जा रही है। कभी आपने पूछा पाकिस्तान के जनरलों से, वो राज बता दो, तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आता है, हम गरीब क्यों हो रहे हैं? जो एज ए लेफ्टिनेंट जनरल बाजवा इनकम टैक्स रिटर्न में कहते हैं नो लायबिलिटी, मतलब इनकम टैक्स मेरे पे लागू नहीं है, इनकम ही नहीं उतना। रिटायरमेंट के बाद $12 बिलियन। कहाँ से आया ये, कहाँ से आया ये? पाकिस्तान के अब मुझे ताज्जुब लगता है कि टीवी चैनल्स पे मैं देखता हूँ पाकिस्तान के प्रवक्ता को,
बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, DGISI बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड कहते हैं। मतलब ये लोग क्या चूर्ण का सेवन करते हैं। बेस्ट लुटेरी आर्मी है। बेस्ट लुटेरी आर्मी। अब देखो, अब दो चीज़, किसी चीज़ को एप्पल या आलू से कंपेयर करना है ना, तो करना पड़ेगा कि 1947 से हमारा कंपेरिजन पॉइंट, टेक ऑफ पॉइंट होना चाहिए। 1947 में हिंदुस्तान क्या था और 1947 में पाकिस्तान क्या था। ऑलमोस्ट बराबर थे, बस बाउंड्री लगा था बस। और आज की तारीख में क्या है तो बताता हूँ। पहले पाकिस्तान पे आता हूँ कि 1947 में पाकिस्तान का रुपया 30 पैसे बेहतर था हम लोग से, 30 पैसा। दूसरी बात, जो इन्फ्लेशन है आज, चाहे चीनी की बात करें, घी की बात करें, ओवरऑल इन्फ्लेशन है 25% इन्फ्लेशन है, रिकॉर्ड इन्फ्लेशन है। और जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो आज की तारीख में $5 बिलियन हो गया है। जो पुरानी सरकार गई थी उस समय $24 बिलियन था। तो मैं पाकिस्तान से पूछना चाहता हूँ, ये $19 बिलियन गया कहाँ गया? खा गए सब जनरल बाजवा साहब। उसके बाद 15 kg का बैग 3100 रेट है, और जैसे आपने कहा गैस सिलेंडर 1000 रुपये, और हिंदुस्तान में 15 kg का है 700 या 800 के करीब है रेट। तो यहाँ के जो लोग महंगाई का जो मुद्दा उठाते हैं, ज़रा ये भी रेट देख लो भाई। लास्ट 2 सप्ताह में चीज़ों की कीमत 300% आगे बढ़ी है, ऊंचाई ली है 300%। जो पाकिस्तान का जो करेंसी है वो $1 पाकिस्तान के 227 रुपये में मिलता है। माय गॉड, यहाँ 82 रुपये है। तो बलूचिस्तान की क्या हालत है, सिंध की क्या हालत है, POK की क्या हालत है। वैक्सीन के समय इमरान ने कहा नहीं हमको वैक्सीन की जरूरत नहीं है, और कितने लोगों की मौत हुई। पाकिस्तान की सरकार ने वैक्सीन तक का प्रबंध नहीं किया। पैसे नहीं, कौन देगा? तो ये अच्छा, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, इस थोड़ा सा हटता हूँ, हिंदुस्तान का पे आता हूँ पहले, कि आज हिंदुस्तान विश्व का 5वां सबसे आर्थिक दृष्टिकोण से समृद्ध देश है, सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश है। हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है $500 बिलियन, वहाँ 5 बिलियन, यहाँ 500 बिलियन। इंडिया में तो बता दिया आपको, गेहूं का 700 रुपये करीब है, 82 रुपीज़ में हमारा डॉलर मिलता है। जब ये दुकानदार लोग जब वीट का, गेहूं का दाम बढ़ाने की कोशिश किया, तो ये तो मोदी सरकार है, उन्होंने अपना रिजर्व कोटा से मार्केट को फ्लड कर दिया, गेहूं ठक प्राइस नीचे है। डिमांड सप्लाई है ना, जब सप्लाई ज़्यादा हो डिमांड कम हो उससे तो चीज़ें गिरती है, ये एक नॉर्मल इकोनॉमिक सेंस है। उसके बाद 18 मिलियन टन गेहूं अवेलेबल है। कहा जाता है कि WWR, वॉर वेस्टेज रिजर्व, जैसे आर्मी के शब्दों में कहा जाता है, जो सरकार के पास किसी वक्त 13 मिलियन टन होना चाहिए, 18 मिलियन है, और 16 मिलियन टन फिर आने वाला है। हम तो बल्ले बल्ले हैं। अरे यूक्रेन वॉर नहीं होता तो जो थोड़ी ब्रेक लगाई गई है सरकार के द्वारा, हम तो सब जगह अपना गेहूं बेच देते, सब जगह। वो जो PL-480 में हम अमेरिका से लेते थे, एकदम घोड़ा भी नहीं हुआ सामान खाता था, आज देखो क्या स्थिति है। तो पाकिस्तान के अवाम के लोग, तुम कहाँ हम कहाँ गंगू तेली, कहाँ राजा भोज, नहीं कहूँगा महाराजा भोज, कहाँ महाराजा भोज, कहाँ तुम गंगू तेली। तुम तो गंगू तेली भी नहीं हो, उससे भी तुम्हारा उससे बुरी हालत है। अब मैं आता हूँ कि कुछ उदाहरण देता हूँ। पहले तो पाकिस्तान आतंकिस्तान था ही, आतंक करता था। अब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे फकीर हो गया है, अंतर्राष्ट्रीय बेगर। वो कैसे बताता हूँ। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में एक प्रोग्राम करता है पाकिस्तान, और वहाँ प्राइम मिनिस्टर, उसके कितने मिनिस्टर सब उस मीटिंग में होते हैं, और बोला कि $16 बिलियन हमको चाहिए। अब मीटिंग के बाद, अब पाकिस्तान एक ऐसा झूठिस्तान है, झूठ बोलने में एक्सपर्ट है, और सब प्राइम मिनिस्टर से के नीचे आर्मी, सब पूरे देश के देश ही झूठ बोलने में उस्ताद है, PhD कर रखा है। गरीब फकीर भीख मांगने में, आतंकवाद करने में और झूठ बोलने में, इनका कोई पैरेलल नहीं, कोई मुकाबला नहीं। PhD मैं देता हूं उनको PhD का डिग्री। तो इन्होंने कहा 8.5
बिलियन डॉलर्स को प्रॉमिस किया गया, हमको कमिटमेंट दिया गया है, आज तक 1 रुपया नहीं आया। दूसरी बात, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में $2 बिलियन मांगा, तो IMF ने कहा कि तुम तो डूबती ना हो, तुमको हम पैसा क्यों दें। कुछ कंडीशंस डाला, वो कंडीशन आज तक मीट नहीं किया, 1 रुपया नहीं आया। नया चीफ, जो भी पाकिस्तान का नया चीफ बनता है ना, वो दिखाना चाहता है आई एम मैन द डिफरेंस। पुराने जब चीफ थे वो दूसरे थे, मैं तुमको डिलीवर करके दिखाऊंगा। तो ये सऊदी अरबिया भागा भीख मांगने, $2 बिलियन, शून्य मिला। वही नहीं, जब UNDP प्रोग्राम में गया तो एक विदेश में गया तो एक जो सबसे खराब रूम होता है वहाँ इनको बैठाया गया। वो मीटिंग हॉल नहीं था, मेकशिफ्ट अरेंजमेंट था, इतनी बेइज्जती। उसके बाद ये जो कहते हैं ना मुस्लिम उलमा कहते हैं, मुस्लिम ब्रदरहुड, ये तुम्हारे 57 कंट्रीज कहाँ गए भाई? कोई मदद के लिए नहीं आ रहा। कटार क्यों नहीं पैसा दिया? सऊदी अरेबिया तुमको क्यों नहीं पैसा दिया? 57 देश कहाँ गए? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज कहाँ गए? टर्की क्यों नहीं दिया? टर्की क्यों नहीं दिया? कहाँ गया तुम्हारा ब्रदरहुड भाई? तो ये जो स्टाइल है ना कि कर्ज पर कर्ज और दूसरे का पैसा लेके घी पियो, ये बहुत दिन नहीं चलेगा। और सबसे बड़ा प्रश्न तो मैं ये पूछना चाहता हूँ मनीष, मान लो किसी देश ने या IMF ने लोन दे दिया, तुम लोन को सर्विस कैसे करोगे? वापस कैसे भी लेकर के आओगे? वही इकोनॉमिक टर्म्स में, बैंकिंग टर्म्स में उसको बोलते हैं सर्विस कैसे करोगे। सर्विस का मतलब है लौटाओगे कैसे, चुकता कैसे करोगे पर मंथ, और जो एक्चुअल कैपिटल है वो कब लौटाओगे, उसको भी तो तय करना पड़ेगा। हमने लोन लिया है लाइफ में, 1 महीना डिफॉल्ट करो कष्ट में आ जाओगे। 1 महीना डिफॉल्ट करो किसी बैंक का लोन पे, इनकी तो इतिहास ही रही है लोन पे लोन। तो क्या लग रहा है कि ऐसे में आर्मी, सरकार, उनके पास कोई रास्ता वास्ता है या नहीं है? कोई रास्ता नहीं है। जैसा मैंने कहा था ना, 6 पॉइंट में कहा था कि गवर्नेंस मॉडल में ही फ्लॉ है। जिस देश में प्राथमिकता होनी चाहिए थी विकास, आर्थिक डेवलपमेंट, समाज का कल्याण, उस देश में पाकिस्तान आर्मी DHA बनाती है, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी। कोई भी जमीन पे, ये वक्फ बोर्ड की तरह है, कोई भी जमीन पे उंगली रख दो वो आर्मी का है। और आर्मी के जनरल खरीद लेते हैं एकदम सस्ता दाम पे और महंगा दाम पे बेच देते हैं, तो प्रॉपर्टी टेलिंग करते हैं। तो देश का कैसे विकास होगा? फिर वही बात, बोया पेल बबुल का तो आम कहाँ से हुए? हिंदुस्तान में गवर्नेंस मॉडल अभी देखो, अभी वंदे मातरम ट्रेन चला रहे हैं, DRDO को देखो मिसाइल पे मिसाइल दागे जा रहा है, कभी अग्नि 5 कभी कुछ। एवरीडे मैं देखता हूँ वीडियो पे एक नया मिसाइल सिस्टम, और ये फुलझड़ी भी नहीं बना सकते। तो इनका क्या होगा? ये डूबती हुई नाव है, नाव में हर उसके बेस में, सतह में छेद ही छेद है। कितना ठेपी लगाओगे, कितना नाव को बंद करोगे? नाव तो डूबना ही है। फिर एक चर्चा चली कि नहीं हिंदुस्तान के, अच्छा इनकी औकात देखिए फकीर चंदों की, बोलता है हिंदुस्तान के साथ हम ट्रेड नहीं करेंगे चाहे मर जाए। अरे हिंदुस्तान में से ट्रेड कहाँ करना चाहता है? मोदी जी ने तो साफ किया, बुलेट और बातचीत साइड बाय साइड नहीं चल सकती। हम तुमसे ट्रेड ही नहीं करना चाहते हैं। ये देश आत्महत्या कर रहा है, जिस साख पे बैठा है उसी को काटता जा रहा है। यदि थोड़ा सा बुद्धिमान ये देश होता तो मैं इनको मॉडल समझाता हूँ, मॉडल में ये फ्लरिश कर जाते। आज बांग्लादेश की तरह ये काफ़ी तेज चल रहे होते। लेकिन आपका पूरा फोकस जो है आतंकवाद फैलाने का, इस्लाम का सबसे बड़ा मुल्क बनने का, पूरी दुनिया को मुस्लिम उम्मा में कन्वर्ट करने का, ये बकवास चीज़ें जो हैं आप लेकर के चलेंगे तो देश का तो यही हाल होगा। ICU में तुम हो और तुम कश्मीर कर रहे हो। अरे कश्मीर ने 47 से दिया क्या तुमको? बताओ, तुमको क्या फ़ायदा हुआ? पाकिस्तान में पूछना चाहता हूँ, कश्मीर एक्सेप्ट कि यहाँ के कुछ लोगों को रेडिकलाइज करते हो। और ये लेसन है मनीष यहाँ के मुसलमान भाइयों के लिए, जो यहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं। देखो भाई, ये है मॉडल पाकिस्तान की, जाना पसंद करोगे क्या? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डिटेल से बताया कि किस तरह से पाकिस्तान एक बहुत बड़ी आर्थिक संकट से गुजर रहा है। संकट ऐसा कि जिससे निकल पाना बड़ा ही मुश्किल सा लग रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।